भ्रम फैलाने की साजिश रची गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारत के विकास में जितना योगदान रहा है उतना शायद ही किसी और राजनेता का रहा हो। एक अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद और कानून के जानकार के तौर पर अंबेडकर ने आधुनिक भारत की नींव रखी थी और देश उनके इस योगदान को लेकर आज भी जागरूक नहीं है। आपको बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन पर आधुनिक भारत का संविधान बनाने की जिम्मेदारी थी और उन्होंने ऐसे संविधान की रचना की जिसकी नजरों में सभी नागरिक एक समान हो, जो धर्मनिरपेक्ष हो और जिस पर देश के सभी नागरिक विश्वास करें। एक तरह से भीमराव अंबेडकर ने आजाद भारत के डीएनए की रचना की थी। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर की प्रेरणा से ही भारत के फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की स्थापना हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर के आइडियाज से ही भारत के केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई, जिसे आज हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना और सोन नदी परियोजना को स्थापित करने में डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी भूमिका निभाई थी। भारत में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस की स्थापना भी डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की वजह से ही हुई थी। भारत में पानी और बिजली के ग्रिड सिस्टम की स्थापना में भी डॉक्टर अंबेडकर का अहम योगदान माना जाता है। भारत को एक स्वतंत्र चुनाव आयोग भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही देन है। ये वो योगदान है जिन्हें आजादी के बाद की तमाम सरकारों ने हमेशा ही अनदेखा किया है। यानी योजनाएं और विचार अंबेडकर के थे, लेकिन उनका श्रेय दूसरे नेताओं ने लूटा। यहाँ हम आपको भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच चले राजनीतिक शीत युद्ध यानी पॉलिटिकल कोल्ड वॉर के कुछ उदाहरण भी बताना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जवाहरलाल नेहरू की सरकार में प्लानिंग का मंत्रालय चाहते थे, लेकिन नेहरू ने अंबेडकर को सिर्फ कानून मंत्रालय दिया, प्लानिंग मंत्रालय नहीं दिया। डॉक्टर अंबेडकर विदेश और रक्षा मामलों की समितियों में सदस्यता चाहते थे, लेकिन नेहरू सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर को ऐसी किसी भी समिति का सदस्य नहीं बनाया। डॉक्टर अंबेडकर नेहरू सरकार की विदेश नीति से असहमत थे। डॉक्टर अंबेडकर हिंदुओं में सामाजिक अधिकार और महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने की बात करने वाले हिंदू कोड को समाज सुधार के लिए जरूरी मानते थे, लेकिन नेहरू सरकार ने अंबेडकर के मंत्री रहते हुए हिंदू कोड को स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न सम्मान देने के लिए भी कोई पहल नहीं की गई। उनकी मौत के 34 वर्षों के बाद 1990 में वीपी सिंह सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, जबकि कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अब आप समझ गए होंगे कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी तमाम सच्चाइयों को हमसे और आपसे कैसे दूर रखा गया है। इन सच्चाइयों को जानना और समझना आधुनिक भारत के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर को जातियों की सीमा में बांधना और उन्हें सिर्फ दलितों के मसीहा के तौर पर पेश किया जाना उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसीलिए आज हम डॉक्टर अंबेडकर के मूल विचारों को आपके लिए डिकोड कर रहे हैं। ये गुलामी से संघर्ष करते भारत की तस्वीर है।